कंप्यूटर बाबा की जय। वीडियो नंबर 6 में तो हमने सोचा था कि सेटिंग के बारे में बात करेंगे। सेटिंग हमने बताया था ना, जो गैलरी जैसा बना है, और उस पे जाके हम ये कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, इन सब के अंदर का बहुत सारा चीज़ सेट कर सकते हैं। उसके अंदर बहुत सारा जो व्यवस्था दिया हुआ है उसको बदल सकते हैं। लेकिन हुआ क्या कि एक हरि प्रसाद जी हैं, पटना में रहते हैं, 75 साल से ज़्यादा का उम्र हो गया इनका। इनका आग्रह है कि हम ऐप के बारे में पहले बात करें। अब इनके बारे में थोड़ा बता दें। इनका पोता ने हमको बताया कि वो विदेश में रहता है और उसने इनके लिए एक मोबाइल फ़ोन खरीदा। अब वैसे तो हरिप्रसाद जी जब अपना ये सरकारी नौकरी में थे तो कंप्यूटर आ गया था और ये बड़े तेज़ थे और इन्होंने चलाना भी सीख लिया था। लेकिन हुआ क्या कि जब ये ऐप आया ना इसमें, तो ये बड़ा मुश्किल में पड़ गए। तो हम इनको एक तो ये बताना चाहते हैं कि ऐप वही है जो आप प्रोग्राम पहले सुनते थे, है ना। कुछ बातों को कंप्यूटर को बता दिया जाता है कि ऐसे करना है। और दूसरा, हम इनके आग्रह पे आज ऐप पे ही बात कर लेते हैं। देखिए, और लोगों के लिए हम ऐप ज़रा सा सरल में समझा देते हैं। अब ज़रा ये हरि प्रसाद बाबू का ही उदाहरण लीजिए। अब सोचिए इनके बारे में कि एक बार जब ये ऑफिस जा रहे होंगे, वैसे तो ये रोज़ अपने आते समय फल फूल बच्चों के लिए लाते रहते होंगे। एक दिन इनकी मेम साहब ने कहा कि सुनिए जी, आज ना वो बड़ा बाज़ार जाइएगा और वहाँ से इतना बड़ा 2 ठो सुई और लाल रंग और सफ़ेद रंग का धागा लेते आइएगा। अब हरिप्रसाद जी रहे होंगे बड़े परेशान, एक चुरकुट में लिखा होगा और उसको अपनी जेब में डाला होगा और दिन भर सोचते रहे होंगे कि यार इसको पढ़ना ही नहीं भूल जाए कहीं। और शाम को जल्दी ऑफिस से छुट्टी करके रिक्शा लेके बड़ा बाज़ार गए, वहाँ दुकान ढूंढा और वो तो दुकान सुई और धागे का ही था। तो उसने इतना सारा सुई और इतना रंग का लाल रंग का धागा दिखा दिया, ये बिल्कुल परेशान। खूब सारा इधर उधर का लेके घर पहुँच गए। थोड़ा बहुत डांट पड़ा लेकिन खाना मिल गया रात का। अब सोचिए, यही मेम साहब को अपने बचवा से कहलवाना होता तो क्या करती? उसको सब लिख के देती, थोड़ा पैसा भी देती आने जाने का, और कहती बच्चा ये वो वाला दुकान है देखो जिसके ऊपर हरे रंग का बोर्ड लगा है, और एक लाल रंग का टुकड़ा भी देती साथ में कि इसी से मिलता हुआ धागा लाना है और इतने रुपये वाला लाना है। अब आप इसको और सोचिए कि अगर ये काम आप मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर से कहते हैं तुम करो, तो फिर क्या होता कि एक जो इंजीनियर है बड़ा वाला, वो उसके अंदर एक ये सब लिख के रखता, किस रंग का धागा और कितना बड़ा सुई, किस काम के लिए सुई, कौन सा दुकान में, कितने रुपये का। तो इस तरह की जब सारी चीज़ें आप लिख के कंप्यूटर से या मोबाइल से कुछ काम करने को कहते हैं, तो वही ऐप है। ऐप तो बहुत सारा है, उनके बारे में बाद में बात करते रहेंगे। अब हम सबसे पहले वो 3 ऐप के बारे में आज बात करते हैं जो कि सब मोबाइल फ़ोन में होता है। एक तो बात करने का, दूसरा मैसेज यानी संदेश भेजने और पढ़ने का, और तीसरा कॉन्टैक्ट, जो एड्रेस बुक हमने बताया था, नाम और टेलीफोन नंबर इसके अपने मोबाइल के अंदर डालने और उनको देखने का। अब कुछ लोग तो हमारे देखने वाले कहेंगे कि ये सीधी सादी बात बोल रहा है, लेकिन आप देखते रहिए, आपको ऐसे बड़े काम की चीज़ मिलेगी। और जिनको इन छोटी छोटी बातों में भी परेशानी होती है, तो चैनल ही उन्हीं का है। तो देखिए, बात करने का जो ये होता है ना ऐप, इसका निशान तो हमने पहले भी बताया है। जो पुराना जो फ़ोन ये जो होता था जिससे करते थे, उसका निशान जो है ये बात करने का है। काले रंग का भी होता है, कभी कभी तो हरे रंग का होता है, और जब बात होता है तो उसको दबाने के लिए वो लाल रंग का हो जाता है, उससे बात कट जाता है। तो जब भी आपको फ़ोन करना हो तो आपको ये वाला को दबाना है और इसके बाद वो जो नंबर है उसको टाइप करना है। देखिए, नंबर हमेशा टाइप नहीं करना होता, इसके नीचे 2 और चीज़ दे देता है। एक तो कुछ समय पहले जिनको आपने बात किया था या उन्होंने आपको बात किया था, उनका नंबर लिखा हुआ आ जाता है। और एक है जो एड्रेस बुक या जहाँ कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है। अब किसी का फ़ोन आए तो आपको इसी को दबाना है, उसमें तो कुछ और सोचना नहीं है।
लेकिन बात करने के लिए जो है हम ज़रूरी चीज़ आपको एक दो चीज़ें बता दें, वो बहुत काम की है। एक तो जब भी किसी का फ़ोन आता है तो उसमें ऐसा आपको 2-3 सुविधा और देता है। देखिए, इसको अगर आप दबा देंगे स्पीकर, तो आपका आवाज़ बाहर निकलने लगेगा और लोगों को भी आप सुना सकते हैं। दूसरा है म्यूट, यानी आवाज़ बंद करने का। इसको आपने दबा दिया तो उधर वाले को परेशान किए बिना आप इधर कुछ बात कर लेंगे, फिर से इसी को दबाएंगे, फिर अपना बात जारी रखिए, फिर अपना बात जारी रखिए। अब आप किसी से फ़ोन कर रहे हैं, किसी और का फ़ोन आ गया बीच में, तो उसमें भी आपके पास 3 रास्ते हैं। एक तो आप नया फ़ोन को दबा दीजिए तो पुराना कट जाएगा। दूसरा, आप उस जो जिसका पहले आया था उसको होल्ड करने को कर सकते हैं। होल्ड का मतलब जरा इंतज़ार करो, तो आप उसमें आएगा क्या इसको होल्ड करें, तो आपने ये दबाया तो क्या होगा कि पहला वाला आपकी बात नहीं सुनेगा। आपने दूसरे से फटाफट बात किया कि हम दूसरे उनसे बात कर रहे हैं ना, बाद में बात करते हैं आपसे, इतना कह के आपने वो फ़ोन छोड़ दिया, फिर से होल्ड दबाया तो फिर से आप पहले वाले से जुड़ गए। तीसरा ये है कि इसमें फ़ोन में ये भी होता है कि आप क्या दोनों को जोड़ना चाहते हैं। अब हर फ़ोन में अलग अलग होता है, ये देखिए हम इसमें करके दिखाया। अगर आपने ये वाला दबाया तो इसका मतलब फिर अब आप तीसरे से भी जुड़ गए, तो फिर आप सबसे बात कर सकते हैं। जब काट देंगे तो कट जाएगा, सबका कट जाएगा, या कोई एक उनमें से निकल गया तो बाकी 2 लोग बात करते रह सकते हैं। अब है संदेश। संदेश में भी मोटे तौर पे इसी तरह का है। आपने किसी को संदेश भेजना हो तो उसका नंबर आप लिख के भेज सकते हैं, या नंबर जिसको आप कॉन्टैक्ट से ढूंढ सकते हैं, एड्रेस बुक से। अच्छा, संदेश का एक फ़ायदा ये होता है कि ये जब नेटवर्क कमज़ोर भी होता है तब भी ये बड़े जल्दी पहुंच जाता है और छोटे से में अपनी बात कह देता है। और जो पुरानी बात आपकी होती है वो तो चली गई, लेकिन संदेश आपका लिखा हुआ नीचे होता है, बाद में भी आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये इसका एक और फ़ायदा है। अब ये तीनों जो ऐप हैं आपस में जुड़े रहती हैं, बात करने का, संदेश का और कॉन्टैक्ट। अब जैसे कॉन्टैक्ट के बारे में बताते हैं। इसमें एक बहुत बड़ा सुविधा ये है कि जब आप नाम और उसका टेलीफोन नंबर डाल देते हैं और आपका बहुत सारा हो जाता है, तो ये जो हमने पहले बताया था सर्च, ये ढूंढने वाला जो है गोल गोल सा, इसके किनारे की पट्टी में जब आप लिखने लगते हैं किसी का नाम, तो उससे मिलते जुलते सबको बताते रहता है। अगर आपको पूरा याद नहीं है तो उसके नीचे जितने आते हैं उनमें से छांट लीजिए, पूरा याद आ गया तो उसी को खोलिए। तो ये बात करते समय भी, किसी को फ़ोन मिलाना हो या संदेश भेजने के लिए करना हो, तो दोनों में ही काम आता है। एक और काम की बात बताएं कि जब आपको ये कॉन्टैक्ट में ढूंढना है, चाहे फ़ोन करते समय, चाहे संदेश भेजते समय, या वैसे ही आप जानना चाह रहे हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप नाम से ही ढूंढें। अगर आप टेलीफोन नंबर भी दबाते रहेंगे ना, तो वो उससे मिलते जुलते फ़ोन का भी सब बताता रहेगा। पूरा अगर आपको याद नहीं है, आधा नंबर याद है, तो उतना टाइप करेंगे तो बाकी का भी बता देगा। ये बहुतों को नहीं पता होता। और एक आखिरी काम की बात हम ये फ़ोन के बारे में विशेषकर बताएं कि क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जब फ़ोन होता है ना किसी के साथ, तो जब बात ख़त्म हो जाता है तो हम उसको काटना भूल जाते हैं। अब जैसे आप दादी हैं, अब अपनी बिटिया के यहाँ आई हुई हैं, उधर से बहू का फ़ोन आया तो आपने अच्छा बतियाया, और अभी फ़ोन चल रहा है, उसने भी नहीं काटा, आपने भी नहीं, लेकिन बात ख़त्म हो गया, फ़ोन इधर रख दिया। अब यहाँ आप अपनी बेटी से कह रहे हैं, भाई बहू हमारी बहुत अच्छी है लेकिन खाना बहुत ही गंदा बनाती है। अब उधर मैम को पता लग गया, अब उधर बिटिया को पता लग गया बहू को, तो हो गया ना गड़बड़। ये तो छोटा सा बात है, हमने देखा है बहुतों के रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, ऑफिस में बहुतों को नुकसान होता है, बिजनेस में नुकसान हो जाता है। तो इसलिए कभी भी जब फ़ोन करें तो उसको काट दीजिए। आखिर में काटने का मतलब वही, या तो लाल बटन बन जाता है आखिर में, उसको दबाइए, या फिर वहीं पर, हर फ़ोन में अलग अलग तरह का है, लेकिन देख लीजिए कि फ़ोन कट गया है। अब अंत में हम 2-4 जो शब्द हमने आज नए अंग्रेजी के जाने हैं उनके बारे में कहते हैं। बात जब हो रही हो तो उसको होल्ड करने का मतलब है कि जिससे बात हो रही है उससे कहें तो ज़रा रुक जा, हम दूसरे से बात करते हैं। म्यूट का मतलब है कि हमने आवाज़ बंद कर दिया, बिना आवाज़ के सुन रहे हैं। स्पीकर हमने बोला, स्पीकर अगर बातों के बीच में आप स्पीकर वाला बटन दबा देते हैं तो इसका मतलब आवाज़ बाहर निकल जाता है। तो बस आज इतना ही, नमस्कार।